नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन ने मॉडर्न कमर्शियल सर्कुलेशन प्लान जारी किया। चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर ने अफ्रीका की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया। पेरू का चांद के पोर्ट एशिया का प्रवेश द्वार। अब समाचार विस्तार से। चीन ने अपने कमर्शियल सर्कुलेशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक एक्शन प्लान जारी किया है, जिसका लक्ष्य साल 2027 तक शहरी और ग्रामीण बाजारों के बीच बिना रुके एकीकरण करना है। दरअसल मुख्य लक्ष्यों में लॉजिस्टिक्स का आधुनिकीकरण, डिजिटल और ग्रीन पहल को बढ़ावा देना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना शामिल है। मुख्य बातों में कोल्ड चेन की उन्नति, कृषि होलसेल केंद्रों का पोषण और ई कॉमर्स विकास को बढ़ावा देना शामिल है। चीन का लक्ष्य डिजिटलीकरण और इंटरनेशनल ट्रेड इंटीग्रेशन को बढ़ाकर शहरी ग्रामीण आर्थिक अंतर को पाटना है। चीन के शियान शहर के द सॉन्ग ऑफ एवरलास्टिंग सोरो के विंटर संस्करण ने थांग राजवंश की भव्यता के अपने हैरान कर देने वाले चित्रण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हुआचिंग पैलेस में मंचित इस ऐतिहासिक नाटक ने शानदार विजुअल्स और इनोवेटिव स्टेज डिजाइन को मिलाकर सम्राट स्वानजोंग के यांग हु युआन के साथ रोमांस को फिर से दिखाया। बेहतरीन बर्फीले प्रभाव और जीवंत कोरियोग्राफी ने दर्शकों को थांग युग में पहुंचा दिया, जिससे एक गहरी कल्चरल छाप छोड़ी। 2021 में अपनी शुरुआत के बाद से 8,40,000 से अधिक विजिटर्स ने इस विंटर शो का आनंद लिया है, जिसमें कहानी और तकनीक का मिश्रण है। फरवरी 2025 तक चलने वाले इस शो में टेराकोटा वॉरियर्स जैसे खास अट्रैक्शन के साथ साथ शियान के समृद्ध इतिहास को दिखाया जा रहा है। चीन के क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री ने पिछले साल 3 बिलियन से अधिक पार्सल एक्सचेंज करने के साथ उल्लेखनीय 20% की ग्रोथ देखी है। फैले हुए ग्लोबल नेटवर्क, बहुभाषी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और एशियाई क्षेत्रों में मुफ्त शिपिंग इस उछाल को बढ़ावा देते हैं। विदेशी गोदामों जैसे इनोवेशन अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए तेज किफायती डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। यह उछाल चीन के अपने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के रणनीतिक प्रयासों को दर्शाता है, जो ग्लोबल ट्रेड लीडर के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करता है और अधिक क्षेत्रों को बिना रुकावट के डिलीवरी सेवाओं से जोड़ता है। बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन ने रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए पूरे अफ्रीका में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई या अपग्रेड की है। युगांडा के पार्कवे और तंजानिया के किजाजी इंटरचेंज जैसे प्रोजेक्ट्स ने ट्रैवल और लोकल इकोनॉमी को बदल दिया है। केन्या के नैरोबी एक्सप्रेसवे जैसी जानी मानी सड़कों ने ट्रैवल के समय को बहुत कम कर दिया है, जबकि नाइजीरिया की केफी रोड ने कॉमर्स को सुविधाजनक बनाया है। ये विकास अफ्रीका के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, औद्योगिक विकास का समर्थन करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में चीन की भूमिका को रेखांकित करते हैं। साथ ही अफ्रीका महाद्वीप पर स्थायी पार्टनरशिप का निर्माण करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता क्रिस्टोफर पिसाराइट्स वैश्विक आर्थिक खुलेपन की वकालत करते हैं। वे चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी और यूरोप के टैरिफ जैसे संरक्षणवादी नीतियों की आलोचना करते हैं। क्रिस्टोफर ईवी लागत को कम करने में नवाचार की भूमिका पर जोर देते हैं और देशों को दंडात्मक उपायों के बजाय सहयोग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पिसाराइट्स साझा विकास और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देने में व्यापार के महत्व पर जोर देते हैं, राष्ट्रों से समावेशी रणनीति अपनाने का आग्रह करते हैं। पेरू का चांद के मेगापोर्ट एशिया के साथ लैटिन अमेरिका के व्यापार को बदलने के लिए तैयार है, जो तेज मार्ग और कम लागत प्रदान करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत निर्मित यह वर्ल्ड क्लास पोर्ट ऑटोमेटिक क्रेन और एशिया के लिए सीधे शिपिंग रूट्स के साथ सालाना लाखों कंटेनरों को संभालेगा। हुरल घाटी के लोगों की तरह स्थानीय किसान ड्रैगन फ्रूट जैसे उत्पादों के लिए नए निर्यात अवसरों की उम्मीद करते हैं। यह पोर्ट पेरू की कनेक्टिविटी बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में चीन की भूमिका को रेखांकित करता है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। ईवू चीन में एक ग्लोबल ट्रेड हब है और इसे देश के सबसे बड़े थोक बाजार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे अक्सर छोटे सामानों की विश्व राजधानी के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इंडिया के एक बिजनेसमैन शादाब अहमद ने ईवू की यात्रा के अपने शानदार अनुभव को साझा किया। उन्होंने शहर को अवसरों से भरपूर जगह बताया और उन्हें मिले गर्मजोशी भरे मेहमान नवाजी का उल्लेख किया।
इस खास चर्चा को अवश्य देखें। आप अपना नाम बताएं और आप कहां से हैं इंडिया में? ओके, मेरा नाम शादाब है और मैं वैसे रहने वाला लखनऊ का हूँ, बट आई एम सेटल्ड इन बैंगलोर। मैं बैंगलोर में रहता हूँ। ओके। और हमारी कैंपिंग और ट्रैकिंग में हम लोग का है, और वो मेरी वाइफ का बिजनेस है, और मेरा ड्रोन्स में है। तो मैं चाइना अभी ईवू में अपनी वाइफ के बिजनेस के लिए आया हूँ। आप यहाँ ईवू पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? मैं ईवू पहली बार आया हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ ये रहा है कि लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, और यहाँ पे इनफैक्ट कई सारे लोग इंग्लिश जानते भी हैं। जैसे मैं दूसरे जगह भी गया हूँ चाइना में, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि लोग सिर्फ चाइनीज़ जानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश जानते हैं लोग। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईवू कैसा लगता है आपको? यहाँ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ईवू उस मामले में कैसा है? देखिए, ईवू पहला चीज़ तो मैं बोलूँगा इट्स अ मेल्टिंग पॉट, मीन्स कि दुनिया के सारे नेशनैलिटीज़ आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक एक्सपोजर आपको, अगर आप ये सिटी आएंगे तो आपको ऐसा एक्सपोजर मिलेगा कि आप जैसे अफ्रीका भी चले गए और यूरोप भी चले गए, और दूसरी कंट्रीज़ बिना जाए आप यहाँ पे लोगों से बात करके वहाँ का बिजनेस पता कर सकते हैं, क्या स्कोप है, कौन सी कंट्री में ये पता कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स किस कंट्री में ज़्यादा जा रहे हैं, कहाँ पॉपुलर हैं, ये सब। और जो ट्रेड के जो रूल्स हैं वो दूसरी कंट्री में क्या है, क्योंकि यूजुअली हम अपनी कंट्री के ट्रेड रूल्स जानते हैं, लेकिन जब दूसरों से बात करेंगे तो पता लगेगा उनके यहाँ चलो ये अच्छा है या ये बुरा है, तो हमें कंपैरिजन का एक चांस मिलता है यूँ पे। सेकेंड चीज़ कि यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब जैसे जिस एग्जीबिशन में हम लोग खड़े हैं, ये यहाँ की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे इसके बाद मैं कैंटोन जाऊँगा, लेकिन अगर ईवू की बात करें तो यहाँ मुझे एक कैंटोन फेयर का एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ भी मिल गया, एक हल्का सा छोटा वर्जन मुझे यहाँ पे मिल गया। तो ईवू एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे इनफैक्ट मैं तो 2 महीने से हूँ, तो मैंने यहाँ के इनफैक्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी यूज़ करी हैं, और मेरे रिलेटिव्स यहाँ कई सालों से रह भी रहे हैं, तो हम लोग लोकल चीज़ें जानते हैं यहाँ की। तो मैं पहली बार आया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, और इवन मैप्स इंसान आसानी से यूज़ कर सकता है। यहाँ रेंट के लिए बाइक्स अवेलेबल हैं, और खाना भी अवेलेबल है हर कंट्री के। तो मेरे हिसाब से 5 से 7% न्यू चीज़ें हैं जो मैंने नहीं देखी इंडिया में, और इनफैक्ट मेरे और भी लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं, जानने वाले, तो वो भी यही बता रहे थे कि कई नई चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वही ओल्ड चीज़ें हैं। तो और हर क्वालिटी देखने को मिल रही है। अब जैसे कि कोई कंट्री में, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो उसमें चीपर माल जाता है, तो उनको आइडिया नहीं लग पाता है कि अच्छा माल दिखता कैसा है, तो कोई पता ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं। लेकिन ये ईवू में ऐसे फेयर्स में आके पता लगेगा आपको, 3-4 क्वालिटीज़ उसी सामान की रखी होंगी, तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि आपके कंट्री में आपको एक एलीट ग्रुप, मतलब जो थोड़ा पैसे वाला ग्रुप है या सेगमेंट है, उसको कैसे आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है, ये सब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अगर आप अपनी कंट्री में जज करने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या प्रोडक्ट ले लूँ, आप गलती करेंगे। आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पे ताकि कंपैरिजन कर सकें डिफरेंट क्वालिटीज़ का, लो टू हाई। जी, तो आपने बताया कि आपका फर्स्ट टाइम है ईवू, तो आप अगली बार फिर जल्द आने वाले हैं? हाँ, ऑफ कोर्स आऊँगा ही। मैंने इनफैक्ट इमेजिन नहीं किया था कि मैं आया। मैंने सोचा था मैं एक LCL कराऊँगा, मतलब मैंने सोचा था कि सामान कम रहेगा तो LCL में हो जाएगा, मैं करा दूँगा, और मैं करा भी रहा था पहले भी करा चुका हूँ। लेकिन इस बार मैंने अपना फुल कंटेनर भेजा है अपने सामान का, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जब आप आएँ तो आप सामान अपने आंखों से देख सकते हैं, क्या पैक हो रहा है, क्या तो आप खुद आपको फिजिकली, मेरा ओपिनियन तो यही है, फिजिकली होना चाहिए इंसान को। एजेंट्स और ये सब ठीक है, लेकिन फिजिकली इंसान रहता है तो फिर परचेज करने के लिए वो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। अगर रिमोटली परचेज करेगा तो वो छोटा ही अमाउंट परचेज करेगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।